बहुत दुखी लग रही हो माया रुद्र रॉय। क्या हुआ? पति नाराज हो गया तुम्हारा? लगता है रॉय परिवार के हर मर्द को तुमसे नाराज होने की आदत सी हो गई है। दुखी तो तुम भी लग रही हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। I mean, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। ये पहली बार थोड़ी हुआ है कि एमजे ने किसी औरत के साथ बदतमीजी की। एमजे को तो तुम जानती ही हो। तुम जानती हो कि एमजे को दूसरी औरतों को कीचड़ में फेंकना कितना अच्छा लगता है। एमजे मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ना तो मैं कोई रैंडम दूसरी औरत हूँ और ना ही उसका थोड़े वक्त का शौक। और एमजे ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। I feel sorry for you. I really do. तुम एमजे को जानती हो ना, तो ये भी जानती होगी कि एमजे लड़कियां मौसम की तरह बदलता है। Okay. और दिया का मौसम कुछ लंबा चल गया, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब वो मौसम खत्म होने वाला है। वुमन टू वुमन एक एडवाइस देती हूँ। तुम जहां खड़ी हो मैं उस रास्ते जा चुकी हूँ। एक बीवी बीवी होती है और दूसरी औरत की कोई औकात नहीं होती। Remember that. तुम मेरी बीवी नहीं हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है। तुम्हारी औकात मिटाने में मुझे देर नहीं लगेगी। तुम्हें यह एहसास भी नहीं है दिया कि सबसे पहला पत्ता तुम्हारा ही गिरने वाला है। ये रुद्र को क्या हुआ? दिल टूटा है इसका अंतरा। थोड़ा दर्द बढ़ने दो, तभी तो माया की बीमारी इससे निकलेगी, तभी दूरियां बढ़ेगी। जिनके रिश्ते कमजोर होते हैं वो साथ रहकर भी दूर रहते हैं, पर जिनके रिश्तों में जुनून होता है वो तो दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के दिल में रहते हैं। तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, फिर मुझसे दूर जाने का हक तुम्हें किसने दिया? हमारा रिसेप्शन है, हमारी शादी है, डांस तो बनता है ना। May I have this dance, please? शोरोज़ी तेरी आंखों की ये रोशनी किसके लिए है?
10 साल पहले तुम्हें डांस नहीं करना आता था, बट आई लाइक दिस। हमेशा की तरह आई एम द लीड एंड यूल फॉलो। Thank you everybody for the wonderful dance। और अब हमारे फैमिली की नई मेंबर, हमारे घर की बहू माया के लिए एक सरप्राइज। जब एक लड़की अपने नए घर में आती है, नई फैमिली में आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पुराने घर, पुरानी फैमिली और पुराने रिश्ते भूल जाए। इसलिए माया, हमारी तरफ से एक वेडिंग गिफ्ट। आमिर, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। माँ वो आपको कुछ भी नहीं पता क्या? बहुत गलत बात है माया। इतनी बड़ी बात कम से कम अपनी माँ को तो बतानी चाहिए थी। आंटी, गलती माया की नहीं है, गलती मेरी है। बहुत बड़ी गलती है। आंटी नहीं, माँ बोलना सीख लो। सॉरी माँ, सॉरी। ये नंदिनी वाला प्लान फ्लॉप होने के बाद भी एमजे इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? माँ, रुद्र ने माँ कहना सीख लिया तो आप अपनी बेटी को भूल गई। माया, तुझसे तो मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। What is happening? जॉइन द गैंग ऑन। माँ, पता है क्या क्या किया इसने मेरे साथ? मैं तो आप ही को बताने वाला था। झूठ। माँ, इसने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया। मैंने मजबूर किया था? नहीं, मैंने अपने मर्जी से शादी की। मेरी बेटी है ही ऐसी, किसी की भी नहीं सुनती। अरे एग्जैक्टली आंटी, सही कहा आपने। तो माँ, आप इस रुद्र की बात ना सुने। अरे क्या ये रुद्र पति है तेरा? थोड़ा तो प्यार दिखा। एक तो तूने अपने आप शादी कर ली, और ये बाल भी कटवा लिए। गलती तेरी, और अब बेचारे रुद्र से गुस्सा है। सॉरी बोल इसे। माँ, क्या? आपको याद है ना, मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, लेकिन अब रुद्र तेरा बेटा है। चल सॉरी बोल, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। इतना प्यार देख के ना मुझे डायबिटीज ना हो जाए कहीं। गॉड। सॉरी। अरे अच्छे से नहीं बोला ना? ऐसे कैसे सॉरी होता है? चल कान पकड़ और सॉरी बोल। सॉरी। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। रुद्र बहुत अच्छा लड़का है। थैंक यू। तुझे बहुत प्यार से रखेगा।
तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। किसी को अपने प्यार के बीच में मत आने देना। खुद अपने आप को भी नहीं। थैंक्स डैड, ये मेरे और माया के लिए बेस्ट गिफ्ट है। आइए माँ, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। कब? सो ये है मेरी फैमिली। माय मॉम, ये है डी आंटी। आप लोग बहने हैं? आजकल हरकतें तो बहनों जैसी ही हैं। वैसे आंटी डी जी, आपको पहले देखा तो मुझे लगा कि रुद्र की माँ आप ही हैं। मेरी माया से इतने हक से बात कर रही थी, लेकिन जब आपको देखा फिर मुझे लगा कि इतने जवान लड़के की माँ आप ही हो सकती हैं। और माँ, ये है मेरे डैड, मिस्टर मृत्युंजय रॉय। आपको कहीं देखा है ऐसे लगता है। माँ बहुत बड़े आदमी हैं, तो न्यूज़पेपर या इंटरव्यू देखे होंगे आपने। आप चलिए ना, थक गई होंगी, मेरे कमरे में चलिए। लेकिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। एग्जैक्टली। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्यों? कम। ये माया, तुम्हारा दूसरा सरप्राइज। ये रुद्र का कजन है और रुद्र का बडी। अमेरिका में रुद्र इसके साथ रहता था और प्यार से मैं इसे रुद्र का काला धागा कहता हूं, क्योंकि जब तक आदित्य रुद्र के साथ है, किसी की भी बुरी नजर रुद्र पे नहीं पड़ सकती। ये दिस इज माया। गो। हाउ आर यू भाभी? मुझे तो लगा था कि उसकी माँ को देखने के बाद माया डर जाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या बोला क्या था उसकी माँ ने मेरे बारे में, मेरी एज के बारे में? हाउ डेयर शी! इतनी बड़ी लगती हूँ क्या मैं? अरे यार, उसकी आंखें खराब हो गई हैं बुढ़ापे की वजह से। मतलब डोंट टेक हर सीरियसली। पर मुझे ये लगा था कि उसके यहाँ आने के बाद कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, पर तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया है। मुझे प्लान कभी धमाके का था ही नहीं दिया। एमजे इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। प्लान टाइम बॉम्ब का है। अब मानवी की मां हमारे घर में रहेगी, मतलब मानवी की जान हमारे कैद में रहेगी। मानवी जो भी कदम उठाएगी
डर के उठाएगी। पता नहीं कब उसकी माँ को कुछ हो जाए। और जब तक मानवी का डर जीतता रहेगा, माया हारती रहेगी। अंकल, क्या हुआ? इतनी अर्जेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ऑल वेल? अब तुम आ गए हो। ऑल विल बी वेल। आदित्य, तुम्हें रुद्र की हिफाजत करनी है। हिफाजत? किससे? उसकी बीवी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत लड़की है आदित्य, बस इतना चाहता हूँ कि जैसे तुम रुद्र का ख्याल अमेरिका में रखते थे वैसे ही यहाँ भी रखो। एक्चुअली आदि, ऋषि की डेथ के बाद मैं और एमजे हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल है कुछ चीजों को लेकर। हम किसी पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाते हैं। एंड फिर माया का अचानक से रुद्र की जिंदगी में आना और फिर उसे शादी करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो प्लीज, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? थैंक यू। अब ठीक है ना? हाँ, आपको एमजे ने कुछ बेटा अपने ससुर जी को नाम से बुलाती है तू? रुद्र ने मुझे उसकी माँ की जगह दी है। तुझे भी उनके पापा की इज्जत करनी चाहिए ना? अच्छी बात नहीं है ना? मैं अच्छी नहीं। अरे बेटा, तू बहुत अच्छी है। तुझे याद है जब मैंने तुझे मौली बांधी थी, क्या कहा था? कि तेरे हाथों कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। ये तेरी रक्षा के लिए आज मैंने भगवान से यही मांगा कि तेरे हाथों कोई भी गलत काम ना हो। थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। बेटा, माँ तो होती ही ऐसी है। माया, तेरा ससुराल बहुत अच्छा है और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। आप बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। थक गई होंगी। बहुत गहरा सदमा लगा है इन्हें। बेटा और बेटी दोनों की मौत ने ये हालत कर दी है इनकी। 7 साल हो गए इन्हें यहाँ पर आज भी उस 1 साल का इन्हें कुछ भी याद नहीं है जब इनके बच्चे की मौत हुई थी। इन्होंने वो साल इनके दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया है। उस 1 साल का इन्हें कुछ भी याद नहीं है, ना बातें, ना लोग, ना जगह, इनका कोई भी नहीं है। अच्छा हुआ कि आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अब इनका ख्याल रखेगा। टेक केयर। थैंक यू। बेटी को इस दुनिया ने मार दिया था, वो अब लौट आई है सबसे बदला लेने। अच्छा है आपको कुछ भी याद नहीं है, एमजे भी नहीं। थैंक यू। किस लिए? माँ को माँ बुलाने के लिए। तुमने माँ को हमारी शादी के बारे में नहीं बताया? मतलब ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट है जो उन्हें नहीं बताया? नहीं, वो जैसे हमारी शादी हुई, मतलब तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली। अच्छा, तो ये सब मेरी गलती है ना? तुम इतना बड़ा ड्रामा करती हो ना, ये सब कुछ होता ना, तुम ऋषिकेश जाती और ना ही मैं तुम्हारे पीछे आता यार। तो क्यों आया फिर मेरे पीछे? ये सुनने के मुझे यहाँ बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, तुमने बुलाया। माँ ने कहा कि तुमने बुलाया।
जस्ट फॉरगेट इट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने किसी को कहाँ बुलाया और किसी ने किसी को कहाँ नहीं बुलाया। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने तो तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया ना, तुम्हें तो शादी करनी ही नहीं थी। रुद्र तुम वो मतलब नहीं। आई नो रुद्र प्लीज लिसन टू मी, ऐसी बात। ओहो, तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी इस घर की बहू बन पाओगी? आई डोंट थिंक सो। पता है क्या, एक दिन ऐसा जरूर आएगा रुद्र तुमसे नाराज होकर तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। किस्मत में प्यार लिखवा के नहीं लाई तुम। देखो ना, जिसको भी तुम प्यार करती हो वही तुम्हें छोड़ के चला जाता है। रुद्र को जिस दिन तुम्हारी असलियत पता चल गई ना, खुद ही तुम्हें छोड़ देगा, नफरत करेगा तुम। रुद्र मुझसे नफरत नहीं कर सकता, उसे मुझसे कोई हद नहीं कर सकता। और जिसने भी मेरे रुद्र के प्यार को नफरत में बदलने की कोशिश की, मैं उसकी सांसें खत्म कर दूंगी। मानवी मानवी मानवी, वाह कितने अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे छोटे बाल। आई लव योर शॉर्ट हेयर, यू नो दैट ना। एमजे, इसने मुझे रिलैक्स दिया। एक बात बताओ मानवी, एक तुम्हारी माँ है जिसे कुछ याद नहीं है और तुम कुछ भूलने के लिए तैयार नहीं हो। भूल भी जाओ ना। मरकर भी नहीं। ठीक है, तुम अपनी माँ को बचा लोगी, पर ये तुम मेरे रुद्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। रुद्र मेरी जान है, उसे मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। पर इसका क्या होगा? बारह घंटे है तुम्हारे पास इसे बचाने के लिए। अगर इसे बचाने जाओगी तो अपनी माँ को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, और माँ को यहाँ छोड़ा तो फिर इस बेचारे को कौन बचाएगा? और अगर माँ को यहाँ छोड़ा तो उसे उसके मरे हुए बेटे के बारे में बताना ही पड़ेगा। और सुना है कुछ लोग शौक की वजह से मर भी जाते हैं। सैड। मैं किसी गेम में बिना तैयारी के उतरता ही नहीं हूं मानवी। राजीव का पता, मैं आगे से वार करता हूं। अब तुम्हारी बारी, कौन सा मोहरा चुनोगे? माँ या तुम्हारा राजीव? अब देखेंगे बेबी बनी बहू क्या करती है। वैसे शॉर्ट बाल काफी सूट करते हैं इसे, है ना? ईगो की भी लिमिट होती है। खुद सो नहीं पाओगी लेकिन मेरे पास नहीं आओगे। ओके, नो प्रॉब्लम।
जिसका प्यार ज्यादा होता है उसकी ईगो कम होती है। सो हियर आई एम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई लव यू। अरे तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो लाया नहीं? फूल थोड़े चीजी हैं पर हमेशा काम करते हैं। Wait. तुम्हें एक फूल भी तरते ये मुझे मंजूर नहीं है। Happy Valentine's Day. And sorry. सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ सब। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सॉरी हो। लेकिन एक बात बताओ, तुमने बाल क्यों काटे और मेरी दी हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी? इट्स ओके, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सब बता दिया और दोबारा मैं पूछूंगा भी नहीं। और अब तुम दोबारा मुझे मनाने की कोशिश भी मत करना, ओके? नहीं करूंगी, क्योंकि हम इस फूल की तरह है। तुम ये फूल हो और मैं कांटा। ना चाहते हुए भी दर्द देती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू इस कांटे भरे रास्ते में हमेशा मेरा हाथ थामने के लिए। I love you. वैसे एक बात बताओ, जब मैं आया था तो तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ था? कोई टेंशन? अब कोई टेंशन नहीं, अब बस तुम और मैं और ये लम्हा। इसे तो राजीव भी याद नहीं है। प्यार में इतना खो गई कि पुराने दोस्त को सच में भूल गई। वैसे प्रिया जी, आप रहती कहाँ हैं? आप कल रात को भी यहीं थी और अभी भी यहीं हैं। प्रिया हमारे साथ रहती है, हमारे घर में। वो एक्चुअली मेरी बहन जैसी है। हाँ हाँ। सिंगल है आप? जी, मेरी शादी नहीं हुई। वो क्या है नमा, बड़े घरों में अक्सर ज्यादा सामान रहता है। बारह घंटे हैं तुम्हारे पास इसे बचाने के लिए। अगर इसे बचाने जाओगी तो अपनी माँ को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, और माँ को यहाँ छोड़ा तो फिर इस बेचारे को कौन बचाएगा? रुद्र का है? अरे हाँ बेटा, तुम्हारे बाल काटने का अभी तक गुस्सा है उसे? इसमें नाराज होने की क्या बात है?
हेयर कट काफी अच्छा लग रहा है माया पर। मेरी जिंदगी में दर्द की कोई जगह नहीं है। तुम कांटा नहीं, जान हो मेरी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। लेकिन अब भी गुस्सा हूं, मनाने की कोशिश मत करना। वैसे टाइम क्या हुआ है? कोई गुड न्यूज आने वाली थी ना? गुड न्यूज बिना शादी के? उसके अलावा भी अलग अलग टाइप की गुड न्यूज होती हैं। हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। अब वैसे दिया जी, अभी तक आप सिंगल क्यों हैं? शक्ल तो ठीक ही ठाक है। हाँ, बस नाक थोड़ी सी लंबी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको सलाह दूं, 16 सोमवार का व्रत रखा करिए आप। व्रत में काफी ताकत होती है। व्रत में ड्रिंक्स अलाउड है? भाई साहब, आप ना बहुत ही मजाकिया हैं। वैसे रुद्र सीरियस है, लेकिन शक्ल एकदम आपकी जैसी। आपकी बेटी भी बिल्कुल आप ही की तरह है। बेटी, लेकिन मिजाज बिल्कुल अलग है। आप सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन ये माया सब कुछ भूल जाती है। अपने बारे में, अपनों के बारे में, सब कुछ। ये तो सच में राजीव के बारे में भूल गई। 9:30 बज गए हैं। आई थिंक इट्स टाइम। क्यों, कोई नया शो आ रहा है टेलीविजन पे? राजीव, ये सब क्या हुआ? अरे डैड, आप तो जानते ही हैं राजीव को। ये माया का बहुत अच्छा दोस्त भी है। राजीव के साथ काफी प्रॉब्लम हुई है। कुछ गुंडों ने इसे मारा है। इसलिए मैंने और रुद्र ने फैसला लिया कि राजीव अब से यही रहेगा। I hope you don't mind, Dad. थैंक यू माया, रुद्र एंड मिस्टर मृत्युंजय। आपने इतने बड़े घर में मुझ जैसे छोटे इंसान को जगह दी। मैं यहाँ बिल्कुल सेफ रहूंगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ। मैं कभी अपनों को नहीं भूलती, पर अगर मेरे अपनों को कोई दर्द दे तो मेरा बस एक ही काम है, उन्हें तड़पा के मारना। राजीव, थैंक यू। मेरी तो हालत इतनी टाइट हो गई थी, इतना मारा उन लोगों ने, इतना मारा कि मुझे लगा मैं तो गया आज। डोंट वरी राजीव, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। डैड तुम्हारा ख्याल रखेंगे।
है ना डैड? आंटी आपको पता है ये जो आदमी है ना, ये आपका दामाद नहीं, हीरो है, मेरा हीरो। बेटा लेकिन कौन था वो आदमी जिसने तुम्हारी ये हालत की? था एक कमीना, गंदा बिजनेसमैन। कीड़े पड़े हैं उसे, कीड़े, है ना एमजे अंकल? मैंने उसके साथ बिजनेस में हाथ मिलाने से मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ तोड़ने का प्लान बना लिया, कमीना, है ना एमजे अंकल? अंकल आपको एक बात बताऊं, अगर वो आदमी रुद्र के हाथ लग जाता ना तो रुद्र उसे 2 खींच के देता। है ना रुद्र? या ये बातें बाद में करेंगे, भी चलो आराम करो। आराम से। क्या हो रहा है ये सब एमजे? I mean, तुम इतनी सी चीज भी नहीं संभाल पा रहे हो? हमने तो सोचा था कि मानवी शायद अपने पुराने दोस्तों को भूल जाएगी, लेकिन उसने तो याद दिला दिया कि एमजे का ध्यान शायद कहीं और ही है। वाओ, ये है मेरा कमरा। वाओ, व्हाट अ व्यू। राजीव, सीलिंग भी है सामने। राजीव, ये कमरे को देख के तो लगता है कि ये कमरा मेरी पर्सनालिटी के साथ खूब जाता है ना आंटी जी? राजीव, एक्चुअली ये तुम इस कमरे में नहीं रह सकते। मॉम, राजीव को पता नहीं था। क्या कि ये मेरे बच्चे का कमरा है, ऋषि का कमरा है, इसे पता नहीं था? क्यों? मेरे ऋषि की फोटो लगी है यहाँ पे, ये उसे दिखी नहीं? इज ही ब्लाइंड? डिड ही सी दिस? यहाँ मेरे ऋषि की फोटो लगी है। डिड ही सी दिस? हर जगह मेरे ऋषि की फोटो लगी है। डिड यू सी दिस? ये मेरे बच्चे का कमरा है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। डू यू गेट इट? बहन जी, उसको नहीं पता था। उसे मालूम नहीं था। राजीव, ऋषि भले ही हमारे साथ ना, पर उसकी हर बात हमारे आंखों में आंसू ले आती है। ऋषि की जगह कोई नहीं ले सकता, ना हमारे दिल में, ना हमारी जिंदगी में, और ना ही इस कमरे में। माया, मैं राजीव को गेस्ट रूम दिखा देता, तुम मॉम का ध्यान रखो। माँ, आप भी आराम कर लीजिए। चलो राजीव। रुद्र के सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो। उसके लिए मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुद्र की नजरों में मैं अच्छी ही हूं। आप अपनी फिक्र कीजिए। रुद्र को अगर मैंने आपका सच बता दिया तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा?